अब हम देखेंगे कि टाइटल्स और एब्स्ट्रैक्ट एक पूरे के पूरे रिव्यू आर्टिकल का कैसे बनाया जाता है, राइट? इजी पीजी है, डोंट वरी अबाउट दिस। ये मेरी स्क्रीन है आपके सामने, चैट जीपीटी हमारे पास खुला हुआ था, ठीक है। अब मैं कहता हूं ये वही चीज है जो आउटलाइन बनाई हुई थी मैंने। मैं कहता हूं सजेस्ट मी 5 अट्रैक्टिव टाइटल्स, 5 अट्रैक्टिव टाइटल्स for this review articles as I would like to publish this in Nature Journal। जानबूझ के मैंने यहाँ पे लिखा है, सोचने पे तो नहीं ना पाबंदी, नहीं पब्लिश होता वो अलग बात है, सोचने के तो कोई पैसे नहीं है ना। अब इसका कमाल देखिएगा आप, ये सोचने ज्यादा लग जाता है अक्सर औकात, और अक्सर औकात ये एरर भी देने लग जाता है। रीजन ये है कि 25 से ज्यादा आप काम नहीं यहाँ पे कर सकते। सो चेक कीजिएगा टाइटल, और आप एक पैटर्न भी इसके अंदर देखेंगे टाइटल्स के अंदर, जिससे पता चलता है कि एआई बेस्ड टाइटल्स हैं। देखें, हार्वेस्टिंग द फ्यूचर, क्योंकि एग्रीकल्चर में एक हार्वेस्टिंग लफ्ज होता है, इस वजह से उसने हार्वेस्टिंग द फ्यूचर कह दिया। द रोल ऑफ डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग इन मॉडर्न एग्रीकल्चर, व्हाट अ नाइस टाइटल। दूसरा भी अच्छा टाइटल है, रीडिफाइनिंग ग्रोथ, द इम्पैक्ट एंड इम्प्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस इन एग्रीकल्चर, व्हाट अ नाइस टाइटल। नेविगेटिंग द डेटा फील्ड्स, फिर आगे फ्रॉम सीड टू सिलिकॉन, क्या बात है। अनअर्थिंग द पोटेंशियल ऑफ मशीन लर्निंग इन एग्रीकल्चर। सिलिकॉन क्यों कहा गया पता है? ये सिलिकॉन वैली की बेस पे मशीन लर्निंग, एआई वहां से निकल रही है ना सारी की सारी। अच्छा, अगर आपको नहीं पसंद कोई टाइटल, आप कहते हैं ये कॉलन क्यों लगा हुआ है, आप रीजनरेट करें, वो आपको और बताएगा। नहीं पसंद फिर रीजनरेट करें, नहीं पसंद फिर रीजनरेट करें, फिर नहीं पसंद आते तो उसको बताएं कि गलती क्या कर रहा है। तो आप इस तरीके से अट्रैक्टिव टाइटल देख सकते हैं। अब मैं कहता हूं कि ये मैंने टाइटल सोचा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा अपना सोचा हुआ टाइटल था, अब मैं चाहता हूं इसको रीडिफाइन करूं इन अ नाइस वे। तो मैं कहता हूं इसको स्टार्ट में मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा रीडिफाइन दिस टाइटल and make this an attractive one short title to publish in, for example मैं कहता हूं नेचर ही अगेन कह देते हैं। लेट्स सी, अपने आर्टिकल के टाइटल को भी आप चेंज कर सकते हैं। देखें बिल्कुल शॉर्ट है, क्योंकि अक्सर औकात डिफरेंट जर्नल्स कहते हैं कि आपके इतने करेक्टर से ज्यादा टाइटल ना हो, ठीक है। स्टिल इफ यू डोंट लाइक द सेमी कॉलन, आप कहें रिमूव द सेमी कॉलन, क्लोज नाउ, उसने डैश डाल दी। सो आप क्या कर सकते हैं, डीजी कल्टीवेशन को रिमूव करके डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, अनलीशिंग द पावर ऑफ डेटा एंड एआई इन एग्रीकल्चर। स्मॉल शॉर्ट सिंपल टू द पॉइंट टाइटल, ठीक है। टाइटल ऐसे बनाते हैं, और जो टाइटल के रूल्स हैं वो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, क्योंकि आई नो के ये चैट जीपीटी ऑलरेडी सारी चीजें यूज कर रहा है। परप्लेक्सिटी भी सेम काम करेगा, बाकी भी। एक लास्ट चीज मैं इसको बोलता हूँ, राइट एन एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द आउटलाइन अंडर 250 वर्ड्स। अब मेरे स्पेलिंग गलत भी होंगे तो इसने फाइंड आउट कर लेना है, नो वरीज। जनाब आपका सारा का सारा एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट पड़ा है, नहीं पसंद दोबारा से जनरेट कर लें। कोई स्पेसिफिक चीज नहीं पसंद, उसको बोलो कि इसके अंदर ये ऐड कर दो, वो ऐड कर। तो एब्स्ट्रैक्ट आपका लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह कंक्लूजन, कंक्लूजन आप तब लिखें जब आप पूरे का पूरा पेपर लिख लें, और एब्स्ट्रैक्ट भी तब लिखें। आप क्या करें, पूरे के पूरे पेपर को कॉपी करें, चैट जीपीटी में लिखने के बाद बोलें इसको समराइज कर दो और इसकी कंक्लूजन एंड मुझे एब्स्ट्रैक्ट दे, इट विल राइट इट डाउन फॉर यू, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। और वो साथ बता भी रहा है कि इतने स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। परप्लेक्सिटी भी सेम काम करेगा, बिंग एआई भी, और बाकी चीजें भी। एक बात याद रखें कि ये तो हो गया टाइटल और बाकी चीजें। अब पैराफ्रेज करने के लिए हम क्या करते हैं उसके बारे में बात करते हैं।